नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। एमएसपी मांगे मोर। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है और सोयाबीन की एमएसपी 4,000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4,852 रुपए कर दी है। मगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश के अन्नदाता सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए करने की मांग पर अड़े हुए हैं। भारतीय किसान संघ इस मामले को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी में है, तो उधर विपक्षी दल कांग्रेस भी किसानों के समर्थन में कहीं किसान सम्मेलन कर रही है तो कहीं किसान न्याय यात्रा निकाल रही है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में सोयाबीन को एमएसपी के मुद्दे को लेकर सियासत भी पुरजोर हो रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय प्रशासनिक कामकाज में कसावट और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साथ ही सभी जिलों के कलेक्टर से चर्चा कर विभागवार योजनाओं की समीक्षा भी की। वहीं इसे लेकर अब सूबे में सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि वो लगातार जनहित के मुद्दे और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है, जिससे सरकार डर गई है और अपनी 9 महीने की असफलता को छिपाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। ऐसे में आज चर्चा कसौटी पर कसावट की इसी मुद्दे। प्रदेश में प्रशासनिक कसावट लाने और सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस राजधानी रायपुर में चल रही है। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर से चर्चा कर विभागवार योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव, विभागीय सचिवों सहित सभी संभागायुक्त भी शामिल हुए। वहीं अब इसे लेकर सूबे में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा सरकार जनहित के मुद्दों और कानून व्यवस्था को समुचित करने में पूरी तरह से असफल रही है, इसलिए बैठक की जा रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कसौटी पर कसावट। जी हां, सुबह में प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने और सरकार की योजनाओं को जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव और विभागीय सचिवों समेत सभी संभाग आयुक्त भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने सभी को कहा कि शासन की सभी योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। जी हां, सुबह में प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने और सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें मुख्य सचिव और विभागीय सचिवों समेत सभी संभाग आयुक्त भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने सभी को कहा कि शासन की सभी योजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम ने कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से दुर्व्यवहार की घटनाओं पर नाराजगी भी जताई। साथ ही भाषा के संयम को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, खाद्य, महिला एवं बाल विकास समेत अलग अलग विभाग की बारी-बारी से समीक्षा की। वहीं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाए। प्रदेश में जर्जर स्कूलों की हालत के लिए भी अफसरों को फटकार लगाई। विभिन्न जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं सरकार की, जिसमें प्रधानमंत्री आवास भी है, नरेगा भी है, इस तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर भी वो संपूर्ण समीक्षा करने के लिए बैठ रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी का इस विषय पर पहल करने पर, सारी समीक्षा करने पर हम सभी बहुत खुश हैं और बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करते हैं। वहीं कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच का कहना है कि कांग्रेस जनहित के मुद्दे और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है, इसलिए ये बैठक रखी गई है। उधर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका से दूर जा चुकी है। ये सरकार सिर्फ योजनाओं को, पिछली सरकार योजनाओं को बंद करना और उनको नाम बदलना और पिछली सरकार के कामों को भूमि पूजन करना,
और उद्घाटन करना, उसी में ये सरकार सीमित है। दरअसल कांग्रेस अब सत्ता किस तरीके से चलती है, प्रशासन किस तरीके से चलता है, या विपक्ष की भूमिका किस तरीके से होती है, इससे बहुत दूर हो गई है। बहरहाल प्रदेश के मुखिया के प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने की पहल अच्छी है। कलेक्टरों के साथ मीटिंग के बहाने सीएम विष्णुदेव साय योजनाओं के क्रियान्वयन की हकीकत से भी रूबरू हो रहे हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ अंतिम हितग्राही तक कितना पहुंच पाता है और उनकी प्रशासनिक मशीनरी में कसावट लाने की उनकी ये कवायद कितनी कारगर साबित होती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी नेता हैं, नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अजय त्रिपाठी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पक्ष विपक्ष की बात करें, शर्मा जी मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं, इस तरह की कॉन्फ्रेंस होना, एसपी कलेक्टरों की बैठक लेना, ये एक तरह से सामान्य प्रक्रिया जैसी मानी जाती है। क्या इस सामान्य प्रक्रिया के साथ जिस तरह के सरकार दावा कर रही है, विपक्ष अपना अलग दावा कर रही है कि हम ये कसावट लाने के लिए इस तरह की हमने कवायद की है, क्या इससे कुछ फायदा होता है क्या? देखिए, कसावट लाने की सोच से ही बैठकी होती है, ये बात तो सच है जी। सच नहीं। सरकार सोचती है कि कहीं ना कहीं जब हम सीधी बातचीत करेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ देखेंगे जी, तो कुछ जो निर्देश देंगे तो उसमें कईयों के ऊपर, कम से कम सारे के ऊपर नहीं तो कईयों के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा जी। ये सोच रहती है। और हर मुख्यमंत्री जो है अपने कार्यकाल में समय समय पर ऐसी बैठकें लेते हैं, सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो है असर कितने लोगों के ऊपर होता है, ये सिस्टम कितना बदलता है, ये महत्व है। सिस्टम कभी नहीं बदलता, सिस्टम भाव में रह करके जो है तीन चाल पे चलने लगता है। ये हम लगातार लंबे समय देखते आ रहे हैं। भूपेंद्र बघेल जी ने एसपी की मीटिंग में कहा था कि आप लोग सुधर जाइए, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो मुझे सुधारना आता है, मैं सुधार लूंगा। क्या पुलिस विभाग सुधर गया? क्या पुलिस विभाग में सारा साधुवाद आ गया? ये समझने वाली बात है। लेकिन कुछ फर्क पड़ता है, कुछ अधिकारी जो नेता को पसंद करते हैं वो बात को मानने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ अधिकारी भी वो प्रयास में शामिल होंगे, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। निर्देश का पालन जो है निर्देश का पालन जो है वो आंशिक रूप से जरूर प्रभाव डालता है बैठकों का। ये बैठकें होते रहने चाहिए, कोई दो राय नहीं है। इसको समझ में आता है कि मेरे देश में, मेरे राज्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और जो स्थिति है विजन बताने की बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जब विजन लेके बैठता है, सेक्टरों को बताता है कि मेरा विजन ये है, लेकिन अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, मुख्यमंत्री का अपना विजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक मोदी की गारंटी और विकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ का विजन नहीं दिखाई देता है। वर्तमान में स्थिति जो है। शर्मा जी आपकी आवाज बहुत अच्छी आती थी, आज थोड़ा कट कट के आ रही है। हेलो, हाँ जी जी, अब अच्छी आ रही। तो जो स्थिति जो है वो समझ में लोगों को आए और ये सीएम का अपना विजन सामने आए, राष्ट्रीय विजन के अलावा भी कोई विजन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ की अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसका समाधान कैसे होगा, उसकी दिशा कैसे तय की जाएगी, ये विजन जो है सीएम की तरफ से आना चाहिए और वो जरूर इन बैठकों में वो आएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। जी पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो? तो वो सवाल वही है कि जैसा भी शर्मा जी ने कहा है कि विजन नेशनल बने, मोदी जी का विजन छत्तीसगढ़ में तो दिख रहा है, मानता हूं, लेकिन अपना छत्तीसगढ़ सरकार यानी शाह सरकार का विजन कुछ विशेष नहीं दिख रहा है। शर्मा जी ने भी यही बात कही। त्रिपाठी जी आपको, बाबूलाल शर्मा जी को, नितिन जी को और अजय जी को नमस्कार जी। देखिए, जो समीक्षा बैठक है वो विकास उन्मुख कार्यों को लेके, हमारे जन हितैषी योजनाओं को लेके और जो जन समस्याओं को लेके ये समीक्षा बैठक लगातार होते रहती है। ये अभी प्रदेश स्तर पे हो रही, जिसका चेयर मुख्यमंत्री जी कर रहे,
उसके बाद संभागीय स्तर पे होता है, फिर जिला स्तर पे होता है। जिला स्तर पे जो होता है उसको हम टीएल के नाम से जानते हैं, टाइम लिमिट मीटिंग। तो ये जो विकास उन्मुख कार्य हैं या जो जनहितैषी योजनाएं हैं, जो हमारा फ्लैगशिप योजना है, वो अंतिम व्यक्ति तक अंत्योदय के भाव से पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है, वो कहाँ फंस रहा है, कहाँ रुक रहा है, वो देखने का, करने का काम है। चूंकि प्रशासन ही उसको डिलीवर करता है। हमारी योजनाओं को और प्रदेश की समस्याओं के निराकरण करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी डिप्यूट किए जाते ब्लॉक स्तर तक। तो उसकी समीक्षा की जा रही थी कि जैसे राजस्व के मुद्दे हो, शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, सारे जो पैरामीटर पे ये काम किए जा रहे थे और इसकी चर्चा हो रही थी। अब जो समस्याएं निकल के आई उस पे कार्य करने के लिए एक टाइम लिमिट, टाइम समय दिया गया है। जो शर्मा जी ने कहा और आपने जो बात उठाया कि छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्ट क्या है, छत्तीसगढ़ पुनः विश्व पटल पर प्रामाणिकता से स्थापित हो, यह हमारा संकल्प है। सभी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों का जो एकदम बदतर हालात थे उसको सुधारने की बात हो, नक्सल मुक्त की बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, ये सारे कार्यों को लेकर प्रदेश सरकार साए साए काम करी। शर्मा जी काफी वरिष्ठ हैं, उनका एक अपना आकलन है, उससे मैं ससम्मान डिफर करता हूं। लेकिन प्रदेश की सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भी काम कर रही है। जरूर उसमें और चाक चौबंद करने की आवश्यकता है, चाहे सीसीटीवी की बात करें, चाहे प्रशासन को और मजबूती देने की बात करें, तो वो सारे काम किए जा रहे हैं। जो विषय समय समय पाते हैं उसको भी रेक्टिफाई किया जाता है। लेकिन आज के जो मीटिंग थे बस वो इसलिए थे कि जितने भी योजनाएं हमारी चल रही हैं उसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक उसको पहुंचाने का संकल्प अगर हमारा है तो प्रशासन भी संकल्पित होकर ये काम करे। चलिए, इसका उत्तर हम बंसाली जी आपसे सवाल ही नहीं कर रहे हैं, पांडे जी ने बहुत अच्छा ही बात कही है। और लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया के तहत बैठक होती रहती है, क्योंकि योजनाओं की जानकारी निश्चित तौर पे चेहरा जो है काम करने वाला, जो धरातल पे काम, वो प्रशासनिक अमला ही करता है। इन स्थितियों में कांग्रेस को ये कमेंट्स करने की क्या जरूरत है कि 9 महीने कुछ नहीं किया इसलिए ये करने जा रहे हैं कि सारी नाकामी छुप जाए। बाकी आप पांडे जी का उत्तर तो देंगे ही, बंसाली जी। कौन है यही समझ से परे है। एक तो खुद स्वयं मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, 2 डिप्यूटी सीएम है, एक विष्णुदेव साय जी की पत्नी कहती है मैं सुपर सीएम हूं, और एक वित्त मंत्री है वो सीएम का पावर लेके बैठे हैं। अधिकारी कहीं से कोई चीज के विषय में ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि निर्देशों का पालन कहाँ करना है। पता चला कि कल भी जनदर्शन निरस्त हुआ मुख्यमंत्री जी का। इनको पूछिए, मेरा जवाब जब कंप्लीट हो तो इनको पूछिएगा कि कितने जनदर्शन हुए 9 महीने में, तो मैं आपको बता दूं शायद 1 या 2 हुए, बाकी 7 या 8 जनदर्शन इनके कैंसल हुए। मलेरिया, डायरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, ये पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। मलेरिया और डायरिया से तो छत्तीसगढ़ में मौतें हो रही है, उस विषय में कोई बात मुझे नहीं लगता इन्होंने वहां पर की। ये राजस्व प्रकरणों के निराकरण की बात करें तो पूरी तरीके से जो प्रकरण फंसे हुए, रायपुर की ही मेरे एक दोस्त है, मैं बीच में न बोलेंगे, इनको कहिएगा, रायपुर में ही मेरे एक दोस्त है जिनका आदेश हुआ कि भाई अवैध कब्जा हटाना है, आदेश की कॉपी लेकर भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई वहां पर कब्जा हटाने की नहीं की। तो ये बात तो बिल्कुल ना करें कि राजस्व प्रकरण जो है वो बहुत अच्छे से निपट रहे। सीमेंट, छड़, रेत, गिट्टी, सारी भवन निर्माण की सामग्रियों के जो दाम है ये उच्च शिखर पर है। प्रदेश के आपके वरिष्ठ सांसद, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद विजय बघेल, विधायक पुरंदर मिश्रा खुद पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से प्रदेश सरकार की नाकामियों के विषय में उनके उपायों के लिए मांग कर रहे हैं। तो ये तो साफ है कि इनके विधायक ही इनकी सरकार से खुश नहीं है, तो आम जनता खुश कहाँ होगी। ये कह रहे थे कि सरकार साए साए चल रही है। सरकार साए साए ऐसी साए साए चल रही है कि आज छत्तीसगढ़ के रामानुगंज में दिन दहाड़े 2 बाइक में 5 लुटेरों ने ज्वेलर्स की दुकान में कट्टे की नोक पर 5 करोड़ की लूट कर ली। आए दिन बलात्कार, हत्या, इन 9 महीनों में 600 से ज्यादा हत्याएं हुई है और लगभग 3000 दुष्कर्म, बलात्कार और महिला उत्पीड़न की
घटनाओं के आंकड़े सामने आए हैं। तो ये साए जो इनकी जो ये सरकार चल रही है, ये साए वहां से इंटरनेशनल लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसी जो डॉन है, जो गुंडे हैं, उनका छत्तीसगढ़ में प्रवेश हो चुका है और सरकार जो है वो बेलगाम है। नितिन जी, एक बात आपने कही है, गवर्नर खुद जिलों में मीटिंग ले रहे हैं अधिकारियों की, ऐसा भी सुनने में आया। नितिन जी, आपने एक बात कही कि इनके सांसद, इनके विधायक खुद खुश नहीं हैं। भूपेश सरकार में बहुत खुश थे क्या मंत्री लोग? सब बढ़िया, सबको बराबर अधिकार दिया गया था। बिल्कुल खुश थे, बिल्कुल खुश जी, बिल्कुल खुश थे। कहीं योजनाओं पे कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये तो खुलेआम पत्र लिख रहे हैं कि सीमेंट के दाम किस पे नियंत्रण होते हैं, किसका नियंत्रण होता है। मैं तो 2 दिन से सीमेंट के दामों पे ही डिबेट कर रहा हूं, किसके नियंत्रण में होता है। इनके प्रवक्ता कहते हैं कि इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। भाई, सरकार का नियंत्रण यदि दामों के नियंत्रण में नहीं है तो इस्तीफा दे दो, घर बैठ जाओ। जनता ने इसलिए नहीं चुना था कि आप लापरवाही पूर्वक जवाब दो कि हमारा नियंत्रण नहीं है। क्या हम इनसे प्रश्न ना करें? मलेरिया, डायरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, महिला सुरक्षा, बढ़ते अपराध, क्या हम इस पे प्रश्न न करें? इस पर क्या चर्चा हुई? कल शायद एसपी कॉन्फ्रेंस है, सुनने में आया। आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, कल एसपी कॉन्फ्रेंस है। देखते हैं कितना इफेक्ट मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अधिकारियों पर पड़ता है। क्योंकि मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि अधिकारियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो निर्देश किसका माने और सरकार कौन चला। चलिए पांडे जी बता देंगे, बड़ा गंभीर विषय। पांडे जी 1 मिनट में आ ही रहा हूं आपके पास, फिर से आप ही को उत्तर देना है। और आपसे ये सवाल करना है कि अभी ये दिसंबर के बाद से महंगाई चरम पर क्यों पहुंच गई छत्तीसगढ़ में? दिसंबर में ही मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी ना, उसके बाद महंगाई चरम पे क्यों पहुंच गई? सीमेंट, छड़, कंक्रीट और जो गिनाया है नितिन बंसाली जी, सबका उत्तर चाहिए हमको कि आप इस सबके रेट क्यों बढ़ा दिए। लेकिन हम हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी का एक छोटा सा कमेंट्स ले लें, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। त्रिपाठी जी, देखिए, इस तरह की बैठकें जब होती, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, आईजी कॉन्फ्रेंस, तो बड़ी औपचारिक होती जा रही है धीरे धीरे। किसी भी स्टेट में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में हो, या जितने स्टेट में होती है, बड़ी औपचारिक होती है। इसमें जो बिल्कुल जो एक ऐसे मुद्दे जिनको कि जो भंसाली जी बात कह रहे थे कि वो मुद्दे जो जनता से सीधे जुड़े, बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो या रूटीन समस्याएं होती हैं, इन पर डिस्कशन नहीं हो पाता। एक बड़ा एक सक्रिय हुए दायरे में पूरी बातें होती हैं, उस पर रिजल्ट आते हैं और सबको ऐसा लगता है सब कुछ तयशुदा है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी बैठकों से इतर, जब तक उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी सबके सामने एक उनका अपना डॉक्यूमेंट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। जब तक इन अधिकारियों से परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी, आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट और प्रस्तावित आप क्या काम करेंगे उनसे मांगिए, उनसे चर्चा करिए, उस पर टिप्पणी करिए, तब फैसला होगा, तब जाकर कुछ बेहतर हो पाएगा। नहीं तो इस तरह की औपचारिकताएं होती रहेंगी और इस तरह की बहस चलती रहेगी। पांडे जी, हमारे शर्मा जी आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, लेकिन पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये क्यों महंगाई बढ़ा दी पांडे जी आपने दिसंबर के बाद? सारे जितनी गिनाई है नितिन जी ने। त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात पे आता हूँ, पहले नितिन जी की बात पे आया तो उन्हीं का हमने सवाल किया है, उन्हीं का सवाल किया है कि उन्होंने गिनाया सीमेंट, रेत, गिट्टी और सब्जी की उन्होंने बात नहीं की। ये सब दिसंबर के बाद बढ़ गई है। हाँ त्रिपाठी जी, उन्होंने व्यंग किया एक साधारण सी महिला के हास्य के बात को लेके, वो बोल रहे हैं कि सुपर सीएम कौन है जी। सौम्या चौरसिया की बात नहीं हो रही थी। पत्नी ने अपने पति को लेकर एक हास्य किया, एक व्यंग किया, उसको लेके अगर कांग्रेस पार्टी मुद्दा लेके आती है तो सोच पे मुझे तरस आता है जी। दूसरा कि कौन सरकार चला रहा है और मंत्रियों को कितना पावर है और विधायक और मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं। आपको याद होगा त्रिपाठी जी, माननीय टी.एस. सिंहदेव ने चिट्ठी नहीं लिखी थी, चिट्ठी के साथ ही इस्तीफा सौंपा था जी। को याद नहीं होगा? 65 विधायक दिल्ली लेके गए थे पार्षद के साथ, जब जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी बची थी भूपेश बघेल जी की, कोई चर्चा नहीं। अभी डेंगू मलेरिया की बात कर रहे थे, ठीक है, डेंगू मलेरिया की बात करें, 39,000 नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई इनके 5 साल में, कोई चिंता की लकीर कहीं नहीं थी जी। अभी जब सरकार उसको कर रही है, इन्हीं के लिए तो ये समीक्षा बैठक किस चीज की थी? सभी कार्यों के लिए थी, सभी योजनाओं के लिए थी, सभी जन समस्याओं के लेके ही ये समीक्षा बैठक चल रही थी। उसमें एक टाइम लिमिट दिया गया है और कलेक्टर अपने जिले में जाके इसका समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। तो क्या ये गलत है? जी। प्रदेश के सरकार की योजनाओं को, प्रदेश के जनहित के कार्यों को और जन समस्याओं को लेकर अगर प्रदेश का मुखिया अगर समीक्षा बैठक कर रहा है, जिला के मुखिया से बात कर रहा है,
तो इनके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन इनको अनुभवहीन लोग हैं, ये आज से नहीं चल रहा है, जी दशकों से चल रहा है ये कार्य। और ऐसी ही कार्य प्रणाली होती है, समय समय पे आपको योजनाओं को, कार्यों को और जन समस्याओं को लेके आपको प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर जिले में ही समस्या खत्म हो जाए तो प्रदेश में नहीं आएंगे। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कितने जन दर्शन हुए, दर्जनों हो गए। उन्हीं जन समस्याओं को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा किया कि आप अपने ब्लॉक पे ही इन समस्या को निपटाए। चलो दर्जनों त्रिपाठी जी मैं इस्तीफा दे दूंगा, यदि 2 या 3 से ज्यादा जनदर्शन। नहीं ऐसा नितिन जी मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा। मेरे साथ कौन बैठेगा? यदि ये 2-3 जनसंपर्क से ज्यादा, नितिन जी आ जाऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाए। आप झूठ बोलते हैं नितिन जी, हम फिर से आप कह लीजिएगा, उनकी बात पूरी हो जाए। हम गांधी बन के झूठ नहीं बने हैं, हम गांधी बन के झूठ नहीं फैला रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। आपको जानकारी नहीं है, आप दूसरी दुनिया में रह रहे हैं नितिन जी। विषय ये है त्रिपाठी जी, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपने महंगाई की बात की कि सीमेंट की, अच्छा, कितने हुए, कितने जनता? अबे चलो बताओ, एक मिनट फिर। अरे ऑनलाइन पोर्टल बता तो दिया, अभी गिनती कर ले। बता दिया आपको, सुनने की भी हिम्मत रखी आप। जो आपने महंगाई की बात की त्रिपाठी जी, कितने हुए? सीमेंट, रेती, गिट्टी, इतना अवैध कारोबार रेत का। देखिए ये देखिए जी, ये नितिन जी एक मिनट गिना रहे हैं। नितिन जी एक मिनट सुन लीजिए जी। मैं वही बोल रहा हूं त्रिपाठी जी, देखिए जो रेत के अवैध परिवहन की बात है, पूरे प्रदेश में एक ही सिंडिकेट काम कर रहा था, पैसा उद्योग बना के रखा था अपने रेत में। उस समय आपको जन समस्या दिखती नहीं थी। अभी आपको रेत का भाव दिख रहा है, उस समय नोट कमा रहे थे आप जी। उस समय जब सीमेंट का रेट बढ़ा था तो आप किस लिए सीमेंट का रेट बढ़ाए थे? आप जब बिजली का रेट बढ़ाए तो क्यों बढ़ाए थे? उससे जन सरोकार नहीं था। विषय यह है कि आपके कालखंड में जो जो चीजें हुई वो अच्छी थी, अगर यहाँ थोड़ी वृद्धि हुई। और रही बात, आपने जो महंगाई दर की बात मैं करूं आपको त्रिपाठी जी, तो आज महंगाई दर क्या है पूरे देश में? एक समय डबल डिजिट में था, सोना गिरवी रखा जाता था देशों में, आज सोना हम खरीद रहे हैं, उसके बाद भी स्थिति कांग्रेस पार्टी ये बता रही है। तो ये ऐसी स्थिति नहीं है। सोनार की दुकान में डकैती हो रही है, 5 करोड़ की डकैती आज हुई है रामानुगंज में। कट्टे की नोक पर 2 बाइक में 5 लुटेरे आकर दिन दहाड़े दोपहर को 1:30 बजे लूट के गए और मार के गाड़ियां था भाई। ये व्यक्तिगत एक घटनाओं को लेकर बहस होगी, बहुत घटनाएं हो जाएंगी, नीतिगत निर्णयों पे बहस हो। पांडे जी तो ज्यादा बेहतर होगा। पांडे जी वो पूछ रहे हैं जनदर्शन कितने हो गए, एक बार बता दीजिए। नितिन अंसारी जी के पास फिर जाऊंगा। मैं पहले लाइन बोला दर्जनों हुए हैं, दिखाइए। आप बोले रहे कि ऑनलाइन है, दिखाइए, क्यों नहीं दिखाते हैं आप? नितिन जी दर्जनों हुए। यदि 5, मैं तो 2 या 3 बोल रहा हूं त्रिपाठी जी, यदि 5 से ज्यादा भी जनदर्शन हुए होंगे तो मैं संन्यास लेता हूं आपके चैनल में राजनीति से। नहीं ऐसा मत करिएगा। मेरे सर पे आप ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? मेरे चैनल से संन्यास मत लीजिए। हम आपके साथ किससे चर्चा करेंगे भाई? ऐसा मत करिए। नितिन जी बोलिए। राशन कार्ड नवीनीकरण, 7 लाख से ज्यादा राशन कार्ड नवीनीकरण रुके हुए और राजधानी रायपुर में 80,000 है। वृद्धा पेंशन पिछले 5 महीनों से नहीं मिली है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये कहते हैं, बड़ी बेशर्मी से टीवी के आपके माइक के सामने आकर बाइट देते हैं कि शराब प्रेमियों को छत्तीसगढ़ में अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको हर प्रकार की ब्रांड अब छत्तीसगढ़ में उपलब्ध होगी। शराब प्रेमियों को हर प्रकार की ब्रांड उपलब्ध होगी। शराब के मुद्दे पे तो आपको नहीं बोलना चाहिए। आपने घोषणा पत्र में लिखा था शराबबंदी और अंत तक नहीं कर पाए। शराब के मामले में तो मत बोलिए। शराब आपने घोषणा पत्र में लिखा था 2018 के कि शराबबंदी होगी, अंत तक नहीं की आपने। हमने घोषणा पत्र में कहा था त्रिपाठी जी, हमने पूर्ण प्रयास भी किए हैं, हम नहीं कर पाए, हमने पूरा प्रयास किया है। हमने टारगेट नहीं दिया जिलों में शराब बिक्री के लिए अधिकारियों को कि इतना टारगेट अचीव करना, नहीं तो जिलों से हटा देंगे। और ये तो मदिरा प्रेमियों के कितने प्रेमी है, देखिए सारे ब्रांड उपलब्ध करवा रहे, बड़े बड़े हेडिंग में अखबारों में भी आता है और ये बेशर्मी से बोलते भी है। ये विजन, कौन से विजन की बात करते हैं? ये विजन से नहीं, ये पूरे भारत में टेलीविजन सही चल रहे हैं, उनके पास विजन नाम की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। पांडे जी हम आपसे उत्तर लेंगे, एक बार बाबूलाल शर्मा जी के पास फिर जाते हैं। शर्मा जी, आप बहुत सारी सरकारें देखी है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश सम्मिलित, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, सब कुछ।
प्रशासनिक व्यवस्था भी देखी है और प्रशासनिक जो अधिकारी है उनकी कार्यशैली भी आपने देखी है। एक कहावत है कि मंदोदरी रहे न रहे लंका रहे न रहे मंदोदरी पटरानी रहेंगी। तो उस स्थिति में सरकार बदलती रहे, प्रशासनिक अधिकारी वही रहते हैं। क्या आपको लगता है कि जब मुखिया बदलता है यानी मुख्यमंत्री बदलते हैं, सरकार के मंत्री बदलते हैं, तो उनके अनुसार इनकी कार्यशैली भी बदलती है कि कार्यशैली उसी तरह रहती है? देखिए, थोड़े समय के लिए थमते हैं ये लोग। जब नई सरकार आती है तो समझने के लिए, मुखिया को समझने के लिए, उसकी तासीर समझने के लिए थोड़ा रुकते हैं जी, स्थिर होते हैं। स्थिर होने के बाद इनकी वही चाल आती है जी। उनकी कमजोरी अगर महसूस हो गई, मान लीजिए जोगी के जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, मुख्यमंत्री बन गया, तो ये सतर्क हो जाते हैं जी। क्योंकि वो खुद आईएएस थे और जानते थे कि आईएएस क्या कर सकता है जी। अब विष्णुदेव साहब बहुत सीधे और सच्चे इंसान है, सौम्य है, सज्जन है। उसका लाभ जो है वो ये सिस्टम उठाता है कि भाई ये तो सीधे साधे आदमी, ये हमारा कोई बुराई नहीं करेंगे, हमारा बुरा नहीं करेंगे, ये फर्क पड़ता है। तो ये ओपी चौधरी की बात जो बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है ओपी चौधरी कई चीजों में कसावट ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ में विजय शर्मा कोशिश कर रहे हैं, कुछ में अरुण साहब कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो है ये नितिन बंसाली ने जो बात उठाई कि कई लोग जो है वो केंद्र बिंदु हो गए हैं सत्ता के, तो वो बात उसीलिए उठी है। लेकिन मैं जहां तक पा रहा हूं, अभी तक विष्णुदेव साहब भले ही अपना विजन कुछ बता ना पाए हों, सिर्फ राष्ट्रीय विजन पर ही चल रहे हों, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे जो है वो अपना विजन सामने लाएंगे और आपको लगेगा कि ये भी एक सफल मुख्यमंत्री है। समय है, समय देना पड़ेगा और समय दे रहे हैं। शुरुआत उन्होंने कर दी है। ये कलेक्टर और एसपी की बैठक के बाद देखिए क्या होता है। हालांकि लेकिन एक बात मुझे विश्वास नहीं है कि कलेक्टर और एसपी को धमका देने या चमका देने या उनको बता देने कि आपका ये काम ठीक नहीं है, ये इसको सुधारिए, वो सुधर जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता जी। चलिए पांडे जी, बहुत संक्षेप में आप अपनी बात कहिए। बंसाली जी ने कहा कि 5 भी जन दर्शन नहीं हुए हैं। पांडे जी क्या है, जानकारी रखते नहीं हमारे नितिन बंसाली जी। अरे वो इस्तीफा दे रहे हैं भाई। अरे इस्तीफा हर डिबेट में देते हैं। इनका हर डिबेट में आप सुनेंगे एक बार जरूर देते हैं इस्तीफा। आप तो कई बार डिबेट हुए उनके साथ। लेकिन मैं दूसरी चीज कहता हूँ कि जो आपने कहा कि शराब पे आपको बोलने की नैतिकता नहीं है, चलो बोल दिया आपने, तो आप एक चीज बताओ नितिन जी आप एक चीज बताओ कि बिना ब्रांड के पिलाना अच्छा है जिससे लोगों की मृत्यु हो जाए, 2 काउंटर चलाना अच्छा है जिससे प्रदेश के राजस्व का नुकसान हो जाए, या ब्रांडेड देना अच्छा है? ये चीज आप ही चर्चा कर लो डिबेट में। दूसरा, युवा निर्वस्त्र आपके कालखंड में हुआ था, आपको चिंता उसकी नहीं थी। डेंगू मलेरिया की चिंता आज है, लेकिन जब डेंगू मलेरिया पूरे प्रदेश में फैला था उस समय सारे स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पे थे। त्रिपाठी जी पूरे स्वास्थ्य कर्मी, प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पे थे और पूरा प्रदेश डेंगू और मलेरिया की चपेट में था। आज ऐसी स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। आज पूरा सिस्टम काम कर रहा है। कम से कम उनको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए वहां पे डॉक्टर है, नर्स है, कंपाउंडर है। तो ऐसे आपकी स्थिति और हमारी स्थिति में कितना अंतर है नितिन बंसाली जी, उसको जरा सा आकलन कर देखिए। आप उसका एक पैरामीटर बनाइए। 28 जून 2024 को पहला जन दर्शन हुआ है। 28 जून 2024 को पहला जन दर्शन हुआ है, तो दर्जनों जन दर्शन कहां से हो गए भाई? इन 3 महीनों में दर्जनों जन दर्शन कहां से हो गए? ये तो झूठ पकड़ा गया। ये तो मैं आंकड़ा दे रहा हूं। जी समय कम है पांडे जी, थोड़ा सा बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में अपनी बात कहें। जो शर्मा जी कह रहे थे कि इनको धमकाने की बात नहीं है शर्मा जी। हम उनसे काम लेना चाहते हैं और वही है जो काम को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो जैसा भी करा सकते हैं उनसे कराना है, ये हमारा संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है। उसके लिए शायद सरकार प्रतिबद्ध है और हम काम कर रहे हैं। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया है। निश्चित तौर पे हमारी शुभकामनाएं हैं कि छत्तीसगढ़ में शायद सरकार अच्छा काम करे और छत्तीसगढ़ का विकास हो। बंसाली जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी और शर्मा जी, आपको भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को लेकर जारी सियासी घमासान की। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है।
इसलिए बैठक रखी गई है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि प्रशासनिक मशीनरी में कसावट लाने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के मकसद से ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है।